जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि we can find out the instantaneous acceleration, right? So instantaneous acceleration कैसे find करने का, तो वो हमने already देखा था. So let us continue the same in some more situations. तो और थोड़े से ज़्यादा difficult situations या complicated situations के अंदर जो instantaneous acceleration है, तो वो कैसे find करना होता है, तो वो हम देखेंगे फटाफट. तो देखो ठीक से, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी. I hope all of you can see the screen. Yes. Okay, so basically देखो ओके, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, तो जिसमें हमने देखा था ऑलरेडी कि कोई भी जो एक पार्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ velocity were given for a particle, and we have found out the acceleration at the instant t equal to 1. करेक्ट है? तो t equal to 1 इंस्टेंट पे हमने एक्सेलरेशन ढूंढ के निकाला. ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने ढूंढ के निकाला. चलो ठीक है, तो अभी उससे भी आगे जाते हैं. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अभी चलो अगर वेलोसिटीज अगर दिए है, ठीक है, वेलोसिटीज के जो दोनों कंपोनेंट्स अगर दिए हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालने का वो हमने समझा. ठीक है, नो डाउट. बट अभी सपोज अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स दिए हैं, या पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है, और फिर अगर तुमको एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए बोला है, देखो जैसे अभी सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज, देखो दिया हुआ है वो टी स्क्वायर आर बार इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू आई बार प्लस टी स्क्वायर इंटू जे बार. ओके, अब देखो यहाँ पे आर बार दिया हुआ है, आर बार जो कि वेलोसिटी नहीं है, आर बार दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी हमको निकालना है, देखो फाइंड, क्या क्या निकालना है देखो ठीक से अभी. तो सबसे पहली चीज जो हमको निकालना है, तो वो है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ओके, दूसरा चीज हमको क्या निकालना है देखो ठीक से. We have to find out the velocity of the particle at t equal to 2 seconds. और तीसरा हमको निकालना है, देखो ठीक से तीसरा क्या निकालना है, और देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल again at the same instant, that is t equal to 2 seconds. ओके, तो ये तीन चीजें हमको निकालनी है. देखो ठीक से, तो सबसे पहले हमको निकालना है पोजीशन of the particle at t equal to 2 seconds, right? Then we have to find out the velocity of the particle at t equal to 2 seconds, and also we have to find out the acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. No problem. So first of all, what will we do is we'll try to find out the velocity at t equal to 2 seconds, right? Sorry, displacement position at the 2 seconds. So how will you get that? देखो हमारे पास आर बार का इक्वेशन ही दिया हुआ है ऑलरेडी. आर बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी क्यूब इंटू आई बार प्लस टी स्क्वायर इंटू जे बार. करेक्ट है? तो ये अगर हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन just by at equal to 2 seconds. So just we have to put this t equal to 2 here and get the position
at t equal to 2 seconds here. So r2 bar उसको हम बोल देंगे r2 bar will actually be equal to 2 का cube into I bar plus 2 का square into j bar. चलो ठीक है, no doubt. That means it is going to be r2 bar which is equal to 8 I bar plus 4 j bar. करेक्ट है? तो ये हमको मिल गया r2 bar. Okay, that means the position of the particle at t equal to 2 seconds is 8,4. समझा ठीक से? मतलब पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? The particle is at the point whose coordinates are 8,4 at t equal to 2 seconds. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हमको मिल गया. चलो ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द सेकंड वन. तो देखो ये फर्स्ट वन हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी. ठीक है, अभी सेकंड वन का क्या? तो सेकंड में देखो क्या पूछा है हमको. वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, राइट? सो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अगर हम सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोल के रख देंगे, सो वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन with respect to time t. Okay, so what we get is, see here, so dr bar by dt which is going to be equal to d by dt of t cube into I bar plus t by dt again of t square into j bar. Okay, I bar and j bar are just constants, they can be taken out. Okay, so what this dr bar by dt becomes here is, actually it becomes v bar. समझा कैसे? This is v bar. Okay, and if we just put this derivative of this t cube here, then we can get it as 3 into t square. समझा कैसे? 3t square into I bar plus t square का derivative क्या बनता है? 2t into j bar. That's all. So here it is going to be the expression for velocity, and if we put t equal to t here in this equation once again, तो इस इक्वेशन के अंदर भी अगर हम t equal to 2 डाल देंगे तो हमको मिलेगा velocity at 2 seconds. तो v2 bar उसको हम बोल सकते हैं. तो v2 bar will be equal to what? 3 times of 2 square into I bar plus 2 times of 2 into j bar, so that this velocity actually becomes equal to, तो देखो वेलोसिटी कितना मिल रहा है हमको? v2 bar is equal to, here it is going to be 3 times of 2 square, मतलब कितना हो गया वो? 3 into 4 is 12, right? So it's going to be 12 I bar plus 4 j bar, correct? No doubt. So this becomes the velocity of the particle at t equal to 2 seconds. Okay, once we get the velocity, we can also get the acceleration of this particle at the same instant, that is t equal to 2 seconds. बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस वेलोसिटी के इक्वेशन को, इसको अगर हम सपोज इक्वेशन नंबर 2 देके रख देंगे ना, ये देखो कौन सा, ये वाला जो इक्वेशन है कि नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देके रख देंगे, एंड देन वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन. देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 हियर, 2 इक्वेशन जो है वो हमको डिफरेंशिएट करना होगा with respect to t. Okay, so that what can we get here is d by dt of v bar itself. तो v bar को भी डिफरेंशिएट किया हमने, जो कि यहाँ पे बनेगा d by dt of what is this, ये देखो 3t square है यहाँ पे, तो वो 3t square यहाँ पे आ जाएगा. So here it is going to be 3t square into I bar as it is plus d by dt once again of what is that, 2t, right? So here it is 2t into j bar as it is, so that this dv bar by dt becomes equal to what? A bar. We can call it as acceleration vector, which is actually going to be 3 is constant, and what is the derivative of t square? It is 2t, okay, into I bar as it is.
plus here it is 2 is constant out and t ka derivative 1 into j bar as it is, so that we can get this acceleration as in general as 6 into t I bar plus 2 times of j bar, that's all. But if we put, अभी ये देखो ये जो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन एक्चुअली एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर हमने पुट किया t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2, तो उसको हम बोल देंगे a2 बार। ओके, a2 बार हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, सो इट्स गोइंग टू बी 6 टाइम्स ऑफ 2 इंटू आई बार प्लस, अब यहाँ पे इस टर्म के अंदर तो t है ही नहीं डालने के लिए, तो जो है वह वैसे ही रहेगा वो, तो इसलिए वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ j बार एज इट इज, नो डाउट, and then we can be able to find it out as a2 bar which is equal to, तो यहाँ पे आएगा 12 I bar plus 2 j bar, that's it. So this is actually going to be the final answer for acceleration. ये थर्ड क्वेश्चन जो है तो उसका आंसर ये है, acceleration at t equal to 2 is going to be this. We have found it out already. Okay, so that means see here, if we want to visualize this whole thing here, तो यहाँ पे हमको उसको अगर विजुअलाइज करना है ये पूरा सिचुएशन क्या चल रहा है यहाँ पे, तो देखो ठीक से पार्टिकल कहाँ पे है दिख रहा है, तो ये देखो ये 8,4 इस पॉइंट पे वो पार्टिकल प्रेजेंट है उस समय, तो वो 8,4 पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे 8 सपोज और यहाँ पे 4 है सपोज, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो पॉइंट हमको मिलेगा तो यहाँ पे पॉइंट प्रेजेंट रहेगा उस समय, करेक्ट है, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, whose coordinates are 8,4, okay, but at that point its velocity is how much, see here its velocity is going to be 12 plus 12 I bar plus 4 j bar। अभी 12 I bar plus 4 j bar ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होता है देख सकते हो आराम से, देखो अगर हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया सेपरेट जिसका x कोऑर्डिनेट 12 है और इसका y कोऑर्डिनेट 4 है सिर्फ, तो वो वेक्टर ऐसा कुछ दिखेगा हमको। So this vector will give the velocity of that particle at that instant. So we can just have this velocity to be directed this way here, which is going to be parallel to this vector here, जिसको हम v2 बार बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो velocity तो हमको मिल गया उस पॉइंट के ऊपर का, चलो ठीक है, but at that point acceleration is directed in a direction which is given by this vector 12 I bar plus 2 j bar, correct है। So if we draw the vector 12 I bar plus 2 j bar, तो उसके लिए हमको ये 12 जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और 2 जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हमको एक वेक्टर मिलेगा ऐसा। So this vector will give us an idea about the acceleration at that point, okay। So this is the acceleration, तो acceleration जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा उस पार्टिकल का, बोल सकते हैं ऐसा। So this is going to be the acceleration. So एक ही डायग्राम के अंदर हमको उसका पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, ये देखो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, उसको हम r2 बार बोल सकते हैं नो डाउट, और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको हम v2 बार बोल सकते हैं जो कि इस डायरेक्शन में है, और एट द सेम टाइम जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ की तरफ भी होगा जिसको हम a2 बार बोल सकते हैं। तो एक ही डायग्राम के अंदर हमको क्या मिल रहा है, देखो we are going to get the acceleration also, velocity also and position also। So that means the particle is located at this point here 8,4 इस पॉइंट पे लोकेटेड है, it's moving in this direction here, ठीक है ना, v2 बार के डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस इंस्टेंट पे, और it is accelerating along this direction, its acceleration is given by this another vector a2 bar which we can say। So this is the simple situation in which the particle we are given with the equation of the particle। तो r बार का इक्वेशन हमको दे रखा था जिससे हमने उसका पोजीशन भी निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, ओके। अभी मुझे बताओ, अभी ये पूरा जो है, तो ये पूरा अगर तुमको सेम क्वेश्चन में पूछता हूँ, सेम सेटिंग है, सेम इक्वेशन पार्टिकल का है देखो, और तुमको अभी ये करना है कि यू विल हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, वेलोसिटी and acceleration of the particle at t equal to 1 second। Can you?
पोजीशन 1 I bar plus 1 J bar. velocity at t equal to 1 only we have to find out the velocity. See here, अभी देखो पोजीशन के लिए तुमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर तुमने t का वैल्यू डाल दिया, राइट, t इक्वल टू 1 डाल दिया, ओके ठीक है, तो उससे तुमको क्या मिला, पोजीशन मिल गया, चलो ठीक है। बट अभी क्या करना है हमको, वेलोसिटी निकालना है कि नहीं, तो ये देखो ये वेलोसिटी का ये इक्वेशन दिख रहा है, this is the equation for velocity, correct, so that we can get the velocity at that instant t equal to 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इधर t के बदले इधर 1 और इधर भी 1 डालना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा बताओ, yes we can get it as 3 I 3 I bar bar plus 2 plus J bar, that's all, that's it, 3 hyper plus 2 j bar. very good, very good, no doubt. And acceleration, if we want to find out, then we'll have to put the value of t equal to 1 here in this equation, you see here, तो इस इक्वेशन के अंदर हमको वो डालना होगा जो कि बनता है 6 I बार प्लस 2 J बार, नो डाउट, ओके। अभी मुझे बताओ इसी पार्टिकल का डिस्प्लेस पोजीशन, ओके, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों निकाल के दिखाना है, बट एट अ टाइम इंस्टेंट ऑफ 3 सेकेंड्स। फटाफट चैट बॉक्स में डालो, ठीक है, चैट बॉक्स में फटाफट डालो पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, देखो ठीक से t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे हमको पोजीशन भी निकालना है, उसका वेलोसिटी भी निकालना है और उसका एक्सेलरेशन भी निकालना है। यस, पोजीशन विल बी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, ठीक है ना, पोजीशन जो है 3 सेकेंड्स का, एक तो हम उसको 27 I बार प्लस 9 J बार ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट 27,9 ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, वेरी गुड, ओके। पोजीशन नहीं बता रहे सब, वेलोसिटी कौन बताएगा, वेलोसिटी भी बताओ, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितना होगा उस पार्टिकल का, yes we have to use the equation for velocity for that, here is the equation for velocity, see here, तो ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी का वो हमको यूज करना है, जिसके अंदर अगर हम डाल देंगे t इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 9 becomes 27 I बार प्लस 6 J बार, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी मिल गया सबको। अभी एक्सेलरेशन ढूंढ के निकालो, ये देखो ये एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है, तो इस इक्वेशन के अंदर t का ही वैल्यू हमको 3 डालना है, बस बिल्कुल, t इक्वल टू 3 डालेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 18 I बार प्लस 2 J बार, नो डाउट, वेरी गुड। अरे ऋषिकेश, नॉट ओनली 18, सिर्फ 18 का कोई मतलब नहीं होता है, we'll have to express it in terms of vector, तो I बार J बार के फॉर्म में आना चाहिए कि नहीं वो, अच्छा। अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो इसके ऊपर, देखेंगे किसको आता है, ठीक है, देखो we will have to find out the position, velocity and acceleration of the particle at t equal to 0 seconds, initial position, initial velocity and initial acceleration ढूंढ के निकालो फटाफट, देखो गलती मत करो बिल्कुल, पोजीशन क्या है पहले डालो, व्हाट इज द पोजीशन, अथर्व अटक गया, आंसर फॉर all of them is 0, not at all, see here only position of the particle is going to be 0 because इस इक्वेशन के अंदर जब हम t के बदले 0 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 I बार प्लस 0 J बार मिलेगा, नो डाउट, चलो ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट, वेरी गुड। बट अभी यहाँ पे देखो
वेलोसिटी के इक्वेशन के अंदर अगर 0 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 डालने से वो 0 I बार प्लस 0 J बार बनेगा, नो डाउट। तो वेलोसिटी जो है V बार दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 0 I बार प्लस 0 J बार, नो प्रॉब्लम। बट एक्सेलरेशन का क्या? देखो एक्सेलरेशन के अंदर अगर हम 0 डाल भी देंगे तभी भी ये सिर्फ 0 बनेगा, ये थोड़ी 0 बनने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है A बार वो आएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होगा 0 I बार प्लस 2J बार। Acceleration is not going to be 0, correct, very good. So acceleration is going to be actually 0 I bar plus 2J bar, right? Okay. अभी देखो, अभी यही 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 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होगा, यही इक्वेशन होगा। अभी मैं तुमको तो इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो ठीक से। Okay, see here. The equation of motion of a particle is given by, देखो r बार इज इक्वल टू टी क्यूब आई बार प्लस टी स्क्वायर जे बार। ओके, सो जिससे हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि r बार जो है, r बार इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू आई बार प्लस सॉरी सॉरी टी क्यूब ना, टी क्यूब इंटू आई बार प्लस टी स्क्वायर इंटू जे बार। तो पोजिशन तो हमको मिल गया ऑलरेडी। वेलोसिटी भी हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, याद है वेलोसिटी क्या मिल रहा था, वेलोसिटी v बार हमने निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल के 3t स्क्वायर इंटू आई बार प्लस 2t इंटू जे बार, करेक्ट। एंड एक्सेलरेशन भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी 6t इंटू आई बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे बार। ओके, हाँ अभी हमारे पास है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड the displacement of the particle, देखो ठीक से, displacement of the particle from t equal to 1 to t equal to 2. Yes, this is the first question. Okay, the second question is find average velocity of the particle between t equal to 1 and t equal to 2. Okay, and अभी तीसरा क्वेश्चन पूछा है, देखो ठीक से, find average acceleration of the same particle in the same interval between t equal to 1 and t equal to 2 seconds. Okay, देखो ठीक से, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ऑलरेडी ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ था, तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, जिससे हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया, जिसको हमने वेलोसिटी बोल दिया, करेक्ट। इस वेलोसिटी के इक्वेशन को फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, जिससे हमको ये इक्वेशन मिल गया, इसको हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन बोल दिया। और पोजीशन का इक्वेशन जो है वो तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, उन्होंने दिया हुआ है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2, और उसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, ठीक है। देखो अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ, कौन बताएगा। How will you find out the displacement of the particle from t equal to 1 to t equal to 2? डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ मेरे को।
when we want to find out the displacement, suppose ये x axis y axis है, तो जो change in position vector is called as the displacement, correct है? change in position vector, okay? so उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t equal to 1 पे उसका जो position है वो निकालना पड़ेगा, उसको हम बोल देंगे r1 बार। देखो ठीक से, ये हो गया तुम्हारा r1 बार, ओके। और जो उसका t इक्वल टू 2 पोजीशन पे, इंस्टेंट पे जो उसका पोजीशन है, तो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा, वो उसको हम बोल देंगे r2 बार, करेक्ट है? एंड देन वी विल हैव टू जॉइन these vectors, draw a vector from the end point of this r1 bar to the end point of this vector r2 bar, and this vector actually will give us the displacement, which is called as a delta r bar, or we can also call it as a delta s bar, okay? This delta s matlab hi displacement vector, okay? So just try to find it out. See, put t equal to 1 and t equal to 2 in equation number 1. So what we get is, see, r1 bar is obtained to be simply, अब यहाँ पे अगर 1 डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, i bar plus j bar मिलेगा, बस खत्म, ओके। r2 बार सिमिलरली फाइंड इट आउट, तो यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 का क्यूब कितना बनता है, 8, इसलिए 8 I bar 8 i bar plus 4 J bar 4j bar, correct? Okay, and then we'll be able to find out this delta r bar, which is actually going to be r2 bar minus r1 bar. This is called as the displacement vector, which will be actually 8 i bar plus 4j bar minus i bar plus j bar, and then we can call it as, तो 8 minus 1 कितना हो गया, 7, so it is going to be 7 i bar plus 4 3 minus J 1 bar कितना हो गया, 3 j bar, okay? That means this is going to be the displacement vector. फर्स्ट का आंसर मिल गया, यस। अरे 9 किसका है, ओके सॉरी, ओके। तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से। सेकंड क्वेश्चन इज दैट the average velocity of the particle between t equal to 1 and t equal to 2। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये जो डेल्टा आर बार हमको मिला है उसको ही हमको सिर्फ डेल्टा टी से डिवाइड करना होगा, समझा ठीक से? दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी, ओके। सो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बार, उसको हम लिख देंगे, तो v एवरेज बार इज इक्वल टू, तो उसको हम लिखेंगे r2 बार माइनस r1 बार अपॉन t2 minus t1, which will be actually equal to, see here, तो r2 बार मतलब क्या है, ये देखो हमारे पास ऑलरेडी है r2 बार और r1 बार, और उनका डिफरेंस भी तो हमने करके रखा है ऑलरेडी, ये देखो। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते कि नहीं, r2 बार और माइनस r1 बार के बदले, तो यहाँ पे देखो ये बन गया 7i बार प्लस 3j बार, ओके। एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल, जिसमें t2 कितना है, 2 है, और t1 कितना है, 1 है। तो 2 माइनस 1 कितना बनता है, 1 ही बनता है। तो 7i बार प्लस 3j बार को अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या बनने वाला है, वही आने वाला है, और क्या आने वाला है, तो इसलिए 7i बार प्लस 3j बार ये हमारा बन गया एवरेज वेलोसिटी इन दैट इंटरवल, ओके। चलो ठीक है, अभी लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन here, which tells us that average acceleration of the particle between t equal to 2 and t equal to 1 and t equal to 2, okay? How will you get that? What is the formula for average acceleration between the t equal to 2 and t equal to 1? ये देखो a average bar के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है v2 बार माइनस v1 बार अपॉन t2 माइनस t1, करेक्ट है क्या? चलो ठीक है, बट अब यहाँ पे हमारे पास v2 बार और v1 बार तो है ही नहीं, है कि नहीं? v2 बार और v1 बार निकालने के लिए हमको वेलोसिटीज चाहिए, हमको क्या चाहिए, v2 बार मतलब क्या है वो, इट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एंड व्हाट इज v1 बार हियर, इट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, ओके। सो देखो ये t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 हमको अभी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डालना है। देखो ठीक से, पुट t इक्वल टू 1 and t equal to 2 in the equation number 2 here। देखो अगर 2 इक्वेशन के अंदर अगर हम ये 1 और 2 डाल देंगे तो हमको v1 बार मिलेगा और v2 बार भी मिलेगा। देखो कितना मिलेगा, v1 बार कितना मिलेगा, यहाँ पे t equal to 1 डाल दो तो यहाँ पे कितना आएगा, t 3i bar plus 2j bar
yes, 3 I bar plus 2j bar, correct. And if you put t equal to 2 there, then what we get is 3 into 2 का square, मतलब 3 into 4, मतलब 12, right? So 12 I bar plus, here it is 2 into 2, which is 4. 4j bar. It's going to be 4j bar. Okay. तो ये हमको मिल गया v2 bar minus v1 bar. Now we are in a position to find out the average acceleration by using this formula. ये जो formula हमने अभी लिखा है कि नहीं, इसको यूज करके हमको एवरेज एक्सेलरेशन अभी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेलोसिटीज निकाल लिए दोनों इंस्टेंट्स के ऊपर के. तो यहाँ पे आ जाएगा v2 बार माइनस v1 बार डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, which is actually going to be 9I bar plus 2j bar. yes. So इसमें से 12I बार माइनस 3I बार डायरेक्ट ओरली करो तो वो मिल जाएगा हमको 9I बार, राइट. एंड ये 4j बार में से डायरेक्ट 2j बार माइनस करो तो ओरली हमको मिलेगा वो 2j बार. ओके, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2 minus 1. Now it's a coincidence that 2 minus 1 happens to be 1, but it will not happen every time. हमेशा ऐसा नहीं होगा. तो जो भी उसका टाइम इंटरवल है उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा जरूर, जिससे हमको अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है 9I बार प्लस 2j बार. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एवरेज एक्सेलरेशन, नो डाउट. समझा ठीक से? हो गया, यही तो हमको पूछा था. अच्छा, अभी सेम क्वेश्चन पे तुम ये कर सकते हो. देखो मुझे क्या चाहिए अभी, द सेम हमको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 के बीच में, ठीक है. फिर हमको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3, and also we want to find out the average acceleration between t equal to 0 and t equal to 3, same interval. करके दिखाओ, तुम खुद से करो फटाफट, चलो. Same question, only we have to find out the displacement in from 0 to 3, average velocity between 0 to 3, and average acceleration between 0 to 3. Okay, decimal में निकाला. You can keep it in fractions only. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट का आंसर है ऐसा. ओके 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 ओके, ठीक है. Yes, displacement is going to be 27I bar plus 9j bar. Correct, very good. Because see, we have to put t equal to 0 and t equal to 3 in equation number 1. So as to get R0 bar and R3 bar. देखो ठीक से, R0 bar और R3 bar हम डाल देंगे यहाँ पे. तो R0 bar कितना मिलेगा, 0I bar plus 0j bar. That means it is going to be O bar. Okay, and R3 bar क्या मिल रहा है, तो उसमें 3 अगर डाल देंगे तो हमको मिलेगा 27I bar plus 9j bar. Okay, and if we just take the difference of these two, delta R bar, it will be actually equal to, yes, correct, delta R bar will be equal to R3 bar minus R0 bar, which is going to be actually equal to 27I bar plus 9j bar only.
because subtracting O bar doesn't make any difference. Okay, तो चलो डेल्टा आर बार तो हमको मिल गया, नो डाउट। अभी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट है? टाइम इंटरवल से उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, और डेल्टा आर बार कितना मिला? 27 I bar plus 9 J bar. Okay, and if we divide this whole thing by the time interval, how much is the time interval? 3, क्योंकि वो 3 माइनस 0 करना पड़ेगा हमको, जो कि 3 बनेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमको मिलेगा सिंपली 9 I bar plus 3 J bar. That's all. So this becomes the average velocity. Correct. Very good. वीर, अथर्व, ऋषिकेश, प्रशांत, चारों ने करेक्ट भी दिया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या? तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको वेलोसिटीज निकालने पड़ेंगे t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 3 पे। सो पुट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन 2 हियर। तो 2 सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर हम सपोज यूज करेंगे तो हमको मिलेगा V नॉट बार। ओके, V नॉट बार, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? सो V नॉट बार इज गोइंग टू बी 0 I बार प्लस 0 J बार, नो डाउट। सो ये बन गया हमारा एवरेज वेलोसिटी एट 0 इंस्टेंट। ओके, बट V3 बार कितना आएगा? अगर हम 3 डाल देंगे तो V3 बार मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे V के बदले यहाँ पे 3 डालो, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 27। तो 27 I बार प्लस 2 इंटू 3 कितना बनता है? 6 बनता है, 6। तो यहाँ पे आएगा 6 J बार। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, जो कि V3 बार माइनस V नॉट बार अपॉन T3, मतलब डेल्टा V बार माइनस डेल्टा, नहीं तो ऐसा करेंगे हम, अभी पहले डेल्टा V बार निकाल के लेंगे। देखो डेल्टा V बार, जिसको हम लिखेंगे इस तरह से V3 बार माइनस V नॉट बार, राइट? सो V3 बार माइनस V नॉट बार सब्ट्रैक्ट करने से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो तो O बार है। इसलिए यहाँ पे जो हमको मिलेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है तो वो उतना ही बनेगा, 27 I बार प्लस 6 J बार, that's it. And if you want to find out the average acceleration, we'll have to use the formula for that. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V बार अपॉन डेल्टा T, which is actually going to be 27 I bar plus 6 J bar upon 3. That's it. So that we get this as a 9 I bar plus 2 J bar. That's it. So this is the acceleration. That's all. Average acceleration. Okay. Correct. So this is all about the instantaneous velocity, average velocity, instantaneous acceleration, average acceleration, and displacement, and the position. Okay. तो ये सब हमने अभी देखा इसके अंदर। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चंस। मैं चाहिए तो आपको आज एक PDF फाइल भेज देता हूँ ऐप में, तो उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का रहेगा, कभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का रहेगा, कभी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहेगा, या पोजीशन निकालने का रहेगा, कुछ भी जो इसके ऊपर वो बेस्ड रहेगा पूरा। तो वो सॉल्व करो ठीक से, और उसके अंदर जो भी डाउट्स आएंगे तो वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? सो लेट अस स्टॉप एट दिस पॉइंट हियर। चलो ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।